डियर सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव सोल्जर वॉइस चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूं किसान की, क्योंकि हम भी किसान थे, किसान हैं और किसान रहेंगे। दोस्तों, भारत का किसान, मेहनत की कीमत और उपेक्षा की कहानी के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ समाज है। किसान कोई पेशा नहीं है दोस्तों, ये राष्ट्र की आत्मा को जीवित रखने का संकल्प है। जो इसमें लगे हुए हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। ये भारत है एक ऐसा देश जिसकी आत्मा गांव में बसती है दोस्तों, और उन गांव की रीढ़ है किसान। लेकिन आज ये रीढ़ झुक चुकी है दोस्तों, मेहनत के बोझ से नहीं, उपेक्षा के भार से। किसान का जीवन सूरज से पहले और सूरज के बाद। भारत का किसान सूरज उगने से पहले जागता है और सूरज डूबने के बाद भी चिंताओं के साथ जागता रहता है दोस्तों। खेत की जुताई, बीज की व्यवस्था, खाद, कीटनाशक, पानी, बिजली, मौसम, हर कदम पर अनिश्चितता। खेती उसके लिए व्यवसाय नहीं, संघर्ष है मेरे दोस्तों। समय की तुलना मैं जब बात करूं दोस्तों, 1960 का भारत, 60 के दशक में भारत एक नव स्वतंत्र राष्ट्र था दोस्तों। गेहूं का मूल्य था 170 रुपये प्रति क्विंटल और सीओडी श्रेणी के कर्मचारी के वेतन था 180 रुपये प्रति माह। उस समय एक महीने की तनख्वाह से लगभग 1 क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता था। किसान और कर्मचारी लगभग एक ही आर्थिक धरातल पर उस टाइम पे थे दोस्तों। आज का भारत, 60 साल बाद आज भारत आगे बढ़ा है। शहर चमक रहे हैं, इमारतें ऊंची ऊंची हो रही हैं, वेतन बढ़े हैं, लेकिन गेहूं का मूल्य आज भी 2400 रुपये प्रति क्विंटल है दोस्तों। जबकि सीओडी श्रेणी के कर्मचारी का वेतन 30,000 से 35,000 से स्टार्ट होता है, 30,000 35,000 के बीच में। अब जरा आंकड़ों की भाषा सुनिए दोस्तों। 1960 से आज तक गेहूं के दाम बढ़े केवल 14 गुना, क्योंकि 170 रुपये क्विंटल था। कर्मचारी का वेतन कितना बढ़ा? 165 से 195 गुना। यानी देश आगे बढ़ा, वेतन बढ़े, सुविधाएं बढ़ी, लेकिन जिसके कंधों पर यह देश खड़ा है, किसान वही का वही रह गया दोस्तों। किसान की वर्तमान स्थिति दोस्तों, उस पर मैं अगर बात करूं तो आज किसान कर्ज लेकर खेती करता है दोस्तों। कर्ज में फसल उगाता है और कई बार कर्ज में ही वो टूट जाता है। उसकी आय लागत से कम और जोखिम से कहीं ज्यादा है दोस्तों। डीजल, खाद, बिजली, बीज सब महंगे हो गए, लेकिन किसान की उपज का दाम न्यायपूर्ण नहीं हुआ। गांव जीवन केंद्र से श्रम सीवर तक दोस्तों, कई गांव आज खेती के गांव नहीं है, वो श्रमिक सीवर बन के रह चुके, लेबर कैंप बन के रह चुके दोस्तों। किसान खुद मजदूर बन गया है, उसके बच्चे शहरों में दिहाड़ी खोज रहे हैं। खेत सुनने हैं, उम्मीदें और भी सुनी हैं। खेती अब सम्मान का पेशा नहीं रहा दोस्तों, मजबूरी का काम बन चुका है दोस्तों। किसान क्यों हारा हुआ है? क्योंकि फसल का सही दाम नहीं मिल रहा उसको। एमएसपी कागजों तक सीमित है, मंडियों में बिचौलिया का राज है, प्राकृतिक आपदा में अपर्याप्त मदद नहीं मिलती, सामाजिक सम्मान की कमी भी है दोस्तों। किसान नीतियों का विषय तो है, लेकिन नीतियों का लाभार्थी नहीं है दोस्तों। ये कड़वा सवाल। देश में, जिस देश में अन्नदाता खुद भूखा है, वे देश खुद को समृद्ध कैसे कह सकता है? जिसके पसीने से हमारी थाली भरती है, उसके हिस्से में असुरक्षा क्यों है? उम्मीद की पुकार किसान दान नहीं चाहता दोस्तों, सम्मान और न्याय चाहता है। उसकी फसल का सही मूल्य, स्थायी आय, सुरक्षित भविष्य और समाज में इज्जत चाहता है वो दोस्तों। जिस देश की थाली अन्न से भरी हो, उस देश का किसान खाली हाथ नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है दोस्तों। मैंने महसूस किया है, जब एम्प्लॉय को हर 6 महीने में डीएनएस अलाउंस बढ़ता है, उसको क्लोथिंग अलाउंस ही मिलता है, वॉशिंग अलाउंस ही मिलता है, बच्चों का एजुकेशन अलाउंस ही मिलता है, उसको एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट भी मिलता है दोस्तों। ये सब सुविधाएं किसान को हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये इसके ऊपर मैं बहुत दिन से वकालत कर रहा हूं। और को किसान भी तो देश के कर्मचारी की तरह, वो हमारा पेट भरता है। जिस दिन हिंदुस्तान में किसान काम करना बंद कर देगा दोस्तों, खाना कहां से लाएंगे हम? अगर 50-60s की बात करें, जब भारत आजाद हुआ था, हम देश के अंदर आयात करते थे खाद्य सामग्री, खास करके अमेरिका से। अगर मैं 60s की बात और 70s करूं,
अमेरिका से गेहूं का आटा आता था यहाँ पे, हम भी लेके आते थे अपने राशन डिपो से दोस्तों। किसान ने मेहनत करके आज देश का पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आज हम निर्यात कर रहे हैं दोस्तों खाद्यान्न पदार्थों का। क्यों न सरकार उनकी तरफ ध्यान दे, क्यों न उनका वही लौटाए जो 60s में एक सैनिक की तनख्वाह, एक क्लर्क की तनख्वाह और एक पियोन की तनख्वाह 180 थी, गेहूं का भाव 170 था। कितना विसंगति है इन दोनों के अंदर आज के दिन। दोस्तों मैं किसानों के बिहाफ पे भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि किसानों की तरफ हम देखें, गाँव को लेबर कैंप ना बनने दें, उनको भी वही सुविधाएं चाहिए, उनके लिए भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर रिजर्वेशन हो, ताकि उनको भी हक है अपने बच्चों को शहरों में पढ़ाने का, अपने बच्चों को क्वालिटी लाइफ देने का। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं जल्द आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर। दोस्तों इस चैनल को आप सोल्जर वॉइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।